प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.5 हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन हल करने से पहले हम कुछ बीजीय सरल समीकरणों पर चर्चा करेंगे। तो पहली हमारी सरल समीकरण है x जमा वाई स्क्वायर बराबर x की 2 जमा 2xy जमा y की 2। तो ये कुछ एक सरल समीकरण हैं जिनका उपयोग हम क्या है यहाँ बहुपदों के गुणनखंड करने या फिर क्या है दिए गए गुणनखंडों से बहुपद प्राप्त करने के लिए हम इनका उपयोग एक्सरसाइज 2.5 में करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सरल समीकरणों को समझते हैं। तो पहली हमारी सरल समीकरण है x जमा वाई होल स्क्वायर। तो ये क्या है, किसके बराबर होती है? तो इनको क्या है रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, इनको हम आज अच्छी तरह समझते हैं कैसे हमें ये सरल समीकरण प्राप्त होती है। तो आपको ये रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो x जमा वाई होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x जमा वाई इंटू एक्स जमा वाई स्क्वायर। इसका मतलब कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। ये 2 गुणनखंड हो गए। तो क्या है, इसको क्या है इस रूप में हमें क्या है बहुपदों के गुणनखंड बनाने के लिए भी क्या है यूज करेंगे। तो आगे ये कैसे सरल होता है? इसका मतलब क्या है, ये और ये गुणनखंड आपस में गुना है। तो कैसे गुना करेंगे? पहले x की गुना दोनों के साथ, फिर y की गुना यहाँ दोनों के साथ। तो x की गुना करते हैं x की 2 जमा में x की y के साथ xy जमा y गुना करते हैं xy जमा में y और y स्क्वायर। तो आगे क्या प्राप्त हुआ? x की 2 जमा में xy और xy क्या हो गया? 2xy जमा में y की 2। ये सरल समीकरण हमने यहाँ लिखी है कि x प्लस में वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर। तो क्या है ये सरल समीकरण हमें क्या है इस प्रकार इनकी 2 बार गुना करने पर प्राप्त होती है। तो इसको आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ के इसको क्या है डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं। आगे सरल समीकरण 2 पे चलते हैं। x माइनस वाई होल स्क्वायर यानी कि, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुना होता है। अब क्या है इसी तरह क्या है इसको आपस में गुना करते हैं। x की गुना करेंगे पहले पूरे के साथ x की 2 माइनस में xy, फिर y से गुना करेंगे y और x की गुना xy माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस में है xy, y और y क्या हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर क्योंकि दोनों माइनस के हैं। x स्क्वायर xy क्या हो गया माइनस का 2xy प्लस में y स्क्वायर। तो ये क्या है सरल समीकरण हमारी 2 प्राप्त हो गई। इसी तरह आवश्यकता नहीं है। तो x जमा y और x घटा y ये किसके बराबर होता है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। कैसे होता है? पहले x की गुना इन दोनों के साथ करेंगे, x स्क्वायर माइनस में x और y xy, फिर y की गुना करेंगे तो y की और x की गुना जमा में आई क्योंकि दोनों जमा की है, जमा में xy और y क्या हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर क्योंकि एक माइनस है। xy जमा का xy घटा का 0 हो गया, क्या बच गया? x की 2 माइनस में y की 2। तो इस प्रकार x प्लस y और x माइनस y है तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये दिया हुआ है तो ये इस रूप में लिख सकते हैं, ये दिया गया है तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ क्या है सरल x जमा a और x जमा b, x जमा a और x जमा b। तो x की गुना दोनों के संग करेंगे, फिर a की गुना दोनों के संग करेंगे। तो x स्क्वायर हो गया। अब क्या a की गुना करेंगे? नहीं, x की गुना b के साथ करेंगे तो जमा में bx हो गया। और जमा में a से गुना करेंगे तो ax हो गया। ab की गुना करेंगे तो जमा में ab हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस में इसमें कॉमन आ सकता है x कॉमन ले लिया, क्या बचा? b जमा a या a जमा b भी लिख सकते हैं। तो इसमें से x कॉमन आ गया, a जमा b या b जमा a के लिख दो वैसे प्लस में ab। तो यही हमारी सरल समीकरण यहाँ लिखी गई है। तो इस प्रकार के ये सारी सरल समीकरण। आगे क्या है? x प्लस में y प्लस में z स्क्वायर। तो क्या है ये? x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 जमा 2xy जमा 2yz जमा 2xz। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको क्या मान ले सकते हैं? x जमा में y बराबर क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। x प्लस y बराबर क्या मान लिया? a। ये मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस में y प्लस में z की 2, ये किसे हो जाएगा? x प्लस y बराबर क्या है? a प्लस में z। इसकी जगह क्या रख दिया हमने? a रख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे कैसे खुलेगा? ये
ए की 2 जमा में 2az जमा में z की 2। अब क्या करेंगे, जहां भी a है वहां क्या कर देंगे, वहां पे क्या है x प्लस y रख देंगे। तो a की जगह यहाँ x प्लस में y पूरे का स्क्वायर प्लस में 2, a की जगह क्या रख दिया x प्लस में y और z का z प्लस में z की 2। ये कैसे हल करेंगे, अब ये दोबारा फिर फार्मूला बन गया x की 2 जमा में 2xy जमा में y की 2 जमा में, ये क्या हो जाएगा, पूरा हल कर दो इसको, 2x z, इसकी z के साथ गुणा करेंगे प्लस में 2yz प्लस में z की 2। तो ये क्या हो गया आपका, x की 2 y की 2 z की 2 पहले इकट्ठा लिख देते हैं, x की 2 जमा में y की 2 जमा में z की 2, ये और ये इकट्ठा लिख दिया। अब क्या बचा, 2xy जमा में 2xy जमा में 2yz और 2zx जमा में 2xz जमा में 2yz, यही हमारी सर्वसमीका प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार क्या है, हमने ये कैसे प्राप्त करते हैं एक बार दोबारा देखेंगे। ये कि x y और z की होल स्क्वायर है, तो पहले x और y की जगह क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो इस x और y की जगह a भर दिया, आगे z सेम का सेम। अब ये 2 a प्लस में b का स्क्वायर बन गया, तो इसको क्या a की 2 2ab b की 2 से सॉल्व कर लिया। अब जहां भी a है उसकी जगह क्या मानना था, ये मानना था हमने, तो इसकी जगह भर के दोबारा सूत्र खोल लेते हैं, तो ये प्राप्त हो जाता है हमें। अब क्या है, आगे हम इसी प्रकार क्या क्यूब वाला सूत्र भी, क्यूब का मतलब क्या होता है, ये 3 बार, तो आगे आपका x जमा में y क्यूब है, इसका मतलब क्या है, x जमा में y, x जमा में y और x जमा में y, ये 3 शक्ति 3 है, तो इसका मतलब 3 बार गुना है। पहले 2 की गुना करो, फिर क्या है 2 की गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको फिर इससे दोबारा गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x की 3 जमा y की 3 जमा 3xy ब्रैकेट में x जमा y, या फिर क्या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जब ये ब्रैकेट आपस में गुना, इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, x की 3 y की 3 और ये क्या है 3xy, x से गुना होगी 3x की 2y और ये इसके y के साथ गुना होगा 3x y की 2। इसी प्रकार घटा वाला है, ये दोनों सेम है, निशान का अंतर है केवल। और इसी प्रकार x की 3 y की 3 z की 3 है, घटा 3xyz है, तो क्या है बराबर x प्लस y प्लस z, एक गुणनखंड ये हो जाएगा प्राप्त, और दूसरे में क्या x की 2 y की 2 z की 2 माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx, ये हमारी सर्वसमीका प्राप्त हो जाती है। अब हम इन सर्वसमीकाओं की सहायता से क्वेश्चन हल करेंगे। नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने क्या है, जो सर्वसमीकाएं समझी है उनमें से जो यहाँ उचित लगे उपयुक्त लगे उसका उपयोग करके क्या है इनको हल करना है। तो पार्ट नंबर 1 है आपका x जमा में 4 और x जमा में 10। अब इसमें देखो ये और ये बराबर है और ये अलग है, तो इसको हम क्या कौन सी सर्वसमीका यूज कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं x जमा में a और x जमा में b। ये किसके बराबर थी, x की 2 जमा में a जमा में b x जमा में ab। अब देखो यहाँ x है, एक जैसी संख्या है, यहाँ ये इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, का उपयोग करने पर इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ क्या है, x बराबर x है, a की जगह 4 है और b की जगह 10 है, तो क्या लिखेंगे, x की 2 जमा में a और b, a है 4 और b है आपका 10, साथ में x जमा में ab, a है आपका 4 गुना में b है आपका 10। तो आगे हल करेंगे, x की 2 जमा में 4 और 10 14, x जमा में 4 आए 40। तो ये हमारा क्या है गुणनफल प्राप्त हो चुका है दी गई क्या है पदों का। तो इसमें सर्वसमीका आपने कौन सी यूज करी, x जमा a x जमा b का उपयोग किया, जो किसके बराबर होता है, x की 2 जमा ab x जमा में ab के बराबर होता है। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका, सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आपका, इसमें है x जमा 8 और x घटा में 10। अब क्या है, ये a है, दोनों में बराबर है x और ये a है, इसको भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ क्या है, इसी सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हैं। अब ये घटा में है तो इसको b बराबर घटा 10 ले लेते हैं, तो क्या है ये जमा ही माना जाएगा, यानी कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, x जमा में 8
और x जमा में घटा का 10, तो ये ब्रैकेट नंबर आपका 2 हो जाएगा। x जमा ये सेम का सेम x जमा ए हो गया, ये x जमा b हो गया, तो b की जगह घटा 10 ले लेते हैं। तो अब इसी सर्व समीकरण का उपयोग कर देंगे। x जमा a और x जमा b बराबर किसके होता है, x की 2 जमा में a जमा b x, a जमा b इंटू x जमा में ए बी का उपयोग करने पर, तो ये उपयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की 2, x ही है तो यहाँ x की 2 आ गया, जमा में a और जमा b, a की जगह कितना है 8 और जमा में b की जगह है घटा का 10, a की जगह 8 b की जगह घटा का 10 भर दिया हमने, और इंटू क्या आ जाएगा x जमा में a है 8 गुना में b की जगह है घटा का 10, तो ब्रैकेट लगा देंगे, घटा का लिखेंगे तो। अब ये सेम का सेम x की 2, ये आ गया 8 और घटा 10, तो घटा का 2 बच गया, और x का x 8 दाई 80, लेकिन किस चीज का, घटा का, क्योंकि एक संख्या घटा की है, तो ये हमारा क्या है, गुणनफल प्राप्त हो गया। अब क्या है, पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है आपका 3x जमा में 4 और 3x घटा में 4, और से देखो इसको a मान सकते हैं, a प्लस में b, ये a माइनस में b, दोनों संख्याएं सेम है, सिर्फ निशान का अंतर, एक बार जमा एक बार घटा है, तो सर्व समीकरण बनती है a प्लस में b और a माइनस में b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के बराबर होती है, का उपयोग करने पर, उपयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की जगह क्या है 3x है, a की जगह 3x है, इसकी 2 घटा में b की जगह क्या है 4 है, तो 4 की 2, बस इसको सॉल्व कर लो। ये पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 9x की 2 हो गया, 3 तिया 9 और x की 2 घटा में 4 चौके 16, तो ये आपका गुणनफल आ चुका है। अब क्या है, नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 है आपका y स्क्वायर प्लस में 3/2, दूसरे ब्रैकेट में है y स्क्वायर माइनस 3/2। अब गौर से देखो, संख्या दोनों पद बराबर हैं और सिर्फ एक बार जमा एक बार घटा है, निशान का अंतर है, तो वही यूज कर लेंगे, यही सर्व समीकरण a प्लस में b, a माइनस में b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का उपयोग करने पर। तो उपयोग करेंगे तो a की जगह क्या है आपका y है, a की जगह क्या है y है, तो y नहीं है, y का स्क्वायर है, a की जगह क्या है आपका, a की जगह y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर की 2, a की जगह y स्क्वायर है तो y स्क्वायर की 2 माइनस में b की जगह है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y की 4, शक्ति गुना हो जाती है, तो 2 दूनी 4, घटा में 3 तिया 9/4, ये आपका गुणनफल आ चुका है। 5 है आपका 3 घटा में 2x और 3 जमा में 2x। अब देखो सेम पद है, एक बार घटा है एक बार जमा है, तो पहले घटा है तो बाद में जमा है तो कोई फर्क नहीं है, इसको पहले लिख सकते हैं इसको बाद में लिख सकते हैं, क्रम विनिमय के हिसाब से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 जमा में 2x, दूसरे वक्त में 3 घटा में 2x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा में स्थान बदलने पर। तो अब ये क्या आ गया, a प्लस में b और ये a माइनस में b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a की जगह 3 है b की जगह 2x है, तो 3 की 2 यहाँ लिख दें, का उपयोग करने पर, इस सर्व समीकरण का उपयोग करने पर क्या आ जाएगा, ये 3 की 2 जमा में नहीं माइनस में माइनस है b क्या आपका 2x है, तो 2x पूरे की 2, ये आ गया होगा 3 तिया 9 माइनस में 2 दूनी 4 और x स्क्वायर हो जाएगा x की 2, तो यानी कि ये आपका गुणनफल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सीधे गुना किए बिना निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, 103 गुना 107, 95 गुना 96 और 104 गुना 96। तो सीधी गुना भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर लिखा गया है कि सीधी गुना किए बगैर मान ज्ञात, यानी कि हमें सीधी गुना करने की बजाय सर्व समीकरण का उपयोग करके इनकी गुना ज्ञात करना है, ताकि गुना करना भी आसान रहे। अब 103 और 107 की गुना करना वैसे काफी लंबा और मुश्किल है, सर्व समीकरण की सहायता से इसकी गुना बड़ी आसान और बड़ी जल्द हो जाएगी। जैसे देखते हैं, 103 गुना में 107,
तो इसको क्या लिखेंगे, 100 जमा 3 लिख सकते हैं 103 को। इसको लिख सकते हैं 100 जमा में 7। तो अब दोनों की क्या करनी है, गुना। अब ये क्या बन गया, अब यहाँ आपका बन गया x जमा में a और x जमा में b बराबर किसके होता है, x की 2 जमा में a जमा b इंटू x जमा में ab का उपयोग करने पर। तो इस सर्व समीकरण का उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमने क्या है, 103 को क्या लिख दिया, 100 जमा 3, 107 को 100 जमा 7। तो अब ये क्या है, x जमा a x जमा b किसके बराबर होता है, x की 2 जमा a b x जमा में a b। इस सर्व समीकरण का उपयोग करके हल करेंगे। तो यहाँ x के बराबर 100 है और a की जगह क्या है 3 है और b की जगह 7 है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं x बराबर 100, a बराबर क्या है 3 और b बराबर आपका 7। तो यहाँ उपयोग करके लिखेंगे, यानी सबसे पहले x की 2 यानी कि 100 की 2 जमा में a जमा b, a कितना है 3 जमा में b है आपका 7। इसके साथ क्या है x कितना है 100 और जमा में a गुना b यानी कि 3 गुना में 7। a की 2 a जमा b x और नहीं x की 2 a जमा b x और a गुना b। तो 100 गुना 100 क्या हो जाएगा, 100 गुना 100 2 जीरो है तो 4 जीरो लग जाएगी, 10,000 हो जाएगा आपका। 3 और 7 10 की 100 से गुना करेंगे 1,000 हो गया आपका। जब हम 3 सत्ते 21, बस बिल्कुल आसान है, जोड़ कर दो इसका। 10,000 और 1,000 11,000 11,000 21 हो गया आपका। तो ये क्या आपका आंसर आ चुका है। इसी तरह क्या है, तो है आपका 95 गुना 96। तो इसको लिख सकते हैं 100 घटा 5, 95 बन गया। इसको लिख दिया 100 घटा 4, 96 बन गया आपका। अब क्या है, सूत्र वही लगा देंगे, a x प्लस में a और x प्लस में b किसके बराबर होता है, x की 2 जमा में a जमा b इंटू x जमा में a b। अब इसमें घटा है, यहाँ जमा है तो क्या करेंगे, इसमें क्या है x बराबर तो का मान लेते हैं 100 है और a बराबर क्या है घटा का 5 ले लेते हैं। इसमें जमा का है तो ये, लेकिन ये निशान हम साथ ले लेंगे तो घटा में भी यूज हो जाएगा। और b बराबर है आपका घटा, तो इसमें आपका क्या है x बराबर 100, a बराबर घटा का 5 और b बराबर घटा का 4 ले लेते हैं। तो ये क्या है, घटा के अंदर भी यही फार्मूला यूज हो जाएगा आपका। तो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, x की 2 यानी कि 100 की 2 जमा में अब क्या है a जमा b यानी कि घटा का 5 और घटा का 4। तो a जमा b करेंगे तो ये दोनों घटा घटाएंगे, घटा हो जाएंगे इंटू x और जमा में घटा का 5 गुणा में घटा का 4। तो क्या है ए बी हो गया। ये हो गया आपका 10,000 घटा का 4 घटा का 5 घटा का 9। तो 9 की 100 की गुणा घटा का 900। अब ये घटा की गुणा किस में आएगी, जमा में, 4 पंजे 20। अब क्या 10,000 से पहले 900 घटाएंगे, 10,000 से 900 घटा दो आप और 20 जोड़ दो, 0 0 1, 10 में से 9 गया 1 और कितने बचे 9, 9100, इसमें से 20 जोड़ दो, 0 2 1 9। तो यानी कितना आ गया आपका 9,120 आंसर आ गया। इसी प्रकार 104 गुना में 96। तो 104 को लिख दिया 100 जमा 4 और 96 को लिख दिया 100 घटा में 4। अब देखो सेम संख्याएं हैं, दोनों पद बराबर हैं, केवल एक में जमा एक में घटा है। तो क्या सूत्र बन गया आपका, x जमा में नहीं a जमा में b और a घटा में b किसके बराबर होता है, a की 2 घटा में b की 2। तो a यहाँ कितना है 100 है और b कितना है 4 है, a घटा b और a जमा b किसके बराबर होता है, a की 2 घटा b की 2। a यहाँ 100 है और b क्या है 4 है। तो पहले 100 की 2 घटा में 4 की 2, ये आपका हो गया 10,000 घटा में 16। तो 10,000 से 16 घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 यहाँ बचे 9, 9 में से गया 8, 9 9 यानी कि 9,916
84 आपका आंसर है।